अच्छा यार, ये छोटी सी वीडियो मैंने कहा बनाते हैं आप लोगों के लिए। जो एसडीओ की जॉब्स हैं, ये उसमें जो लॉ वाला पेपर है उसके हवाले से है। तो ये जो पेपर वन होना है, इसके ऊपर तो हम ज़्यादा बात नहीं करें, क्योंकि ये तो इसको अगर आपने शॉर्ट स्पैन में करना है तो ये पीपीएससी के जो पास पेपर्स हैं इसका वही हाल है। इसके अलावा इसका कोई दूसरा हाल नहीं है। ठीक है। जो लेटेस्ट एडिशन है इम्तियाज शहीद का भी चल रहा मार्केट में, 104 है कि मेरे ख्याल से 103 है, वो आप लोगों ने ले लेना जी इस पेपर को टैकल करने के लिए। उसको मारे रटे डीपली पढ़ना है चाहते हैं तो डीपली पढ़ने, लेकिन शॉर्ट पीरियड है क्योंकि सितंबर में ये पेपर हो जाना है एसडीओ का। और हमारा जो मेन फोकस है वो इस पेपर के ऊपर होगा। इस वीडियो में हम इस पेपर के रिलेटेड बात करेंगे। ये देखें जी, मैंने इसके सेक्शंस वगैरह मतलब निकाले हैं, बनाए हैं। तो ये जो सेक्शंस हैं सिर्फ यही वाले सेक्शंस करने हैं। अगर आप देखें तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, पहला जो पार्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो कह रहा है जी पूरा है। ठीक है, लेकिन इसमें इसमें से तीसरा वाला जो पार्ट है वो भी सेक्शन में जो मैंने आगे लिखे हैं ना, आर्टिकल्स ऑफ स्टडी, इसके अंदर सिर्फ यही वाले आप सेक्शंस काट लें तो ये तीनों पार्ट जो है उसके अंदर आ जाएंगे। ये लीगल मैक्सिम जो होते हैं, ये कहावतें कह लें, आप ज़रब मिसल कह लें, लॉ की एक लैंग्वेज है ना। तो लॉ की लैंग्वेज में ये जो टर्म्स एंड वो है ना, टेक्निक्स कह सकते हैं आप, लैंग्वेज कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप, टर्मिनोलॉजी कह लें। तो ये मतलब यूज़ होती है लॉ की लैंग्वेज में। ये आप सीधा सीधा गूगल में लिखेंगे, क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके अंदर तो है नहीं है, क्योंकि ये जो गोरों के होते हैं वो होती हैं, गल करें अंग्रेज़ों पे, लैटिन जो लोग हैं ना उनके ये वर्डिंग होती है। तो हमारा तो उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए बहुत कम है। वैसे अगर आप लोगों ने पढ़ना है तो कोई 15-20 देख लेना लॉ की लैंग्वेज जो आते हैं, अंग्रेज़ों के भी बीच में मिला लेना, क्योंकि पीपीएससी को कोई पता नहीं कहाँ से क्या उठा के दे दे। ठीक है जी। तो ये सेक्शन जो है आप मैंने लिखे ना कि आर्टिकल्स, यही आप लोगों ने इसमें देखने हैं बस, तो ये इनफ होंगे। तो बाकी ये जो दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर लॉज हैं, ये जो सीआरपीसी है उसके भी मैंने ये लिखे हैं जी कि ये रेस्ट के 46 टू 67 ये सेक्शन इसको डील करते हैं। और सर्चिज़ को जो है 94 से लेकर 103 तक जाते हैं। और ट्रायल्स जो हैं 233 से 260 तक है। और अपील्स जो है, अपील 404 से लेकर 433 ये लिखी हैं आपके राइट हैंड साइड पे। ठीक है जी। इसके बाद अगर पीपीसी को देखें जी, पीनल कोड जिसको हम कहते हैं 1860 वाला, तो क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ के ये आपके लेफ्ट हैंड साइड पे सेक्शन लिखे हैं 2, 11, 52, 76 और 79, यही इसको डील करते हैं। पब्लिक ऑफेंसेस को जो है 141 से 160 तक ये सेक्शन डील करते हैं। ये चैप्टर भी लिखा हुआ है साथ। और अबैटमेंट को ये सेक्शन डील करते हैं। 13 सेक्शन है मेरे ख्याल से, 107 से लेकर 120 तक। तो इस पोर्शन को करने के लिए जो ना यही इनफ है सेक्शन, क्योंकि शॉर्ट टाइम है। और वैसे भी जिनका लॉ का बैकग्राउंड है वो तो ये कर सकते हैं। और जो नॉर्मल स्टूडेंट है मेरे जैसे, मतलब जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड है, उनको तो ये नहीं पता चीज़ है, तो फिर आप लोग उसको एज इट इज़ सिंपल खुद ही पढ़ सकते हैं। मतलब अगर आप लोग कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकते या ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो ये सेल्फ स्टडी की बेस तो भी इस पेपर को जो है टैकल किया जा सकता है। ठीक है जी। तो बाकी ये जो पीरा के लॉज हैं, ये तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो पूरे पूरे हैं ना। ये लेकिन छोटे छोटे हैं, इतने ज़्यादा नहीं है। जैसे इसमें यही वाला बड़ा है, ये लैंड रेवेन्यू जो एक्ट है 1967 का, इसके अंदर मेरे ख्याल से 184 सेक्शन है शायद। ये देखने जाए आप लोग तो ये आप डाउनलोड नॉर्मल गूगल में लिखेंगे तो ये सामने आते जाएंगे, पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड कर लें। जैसा ये है एक, इसमें इसमें कुछ छोटे भी हैं। ये पंजाब प्रिवेंशन है, जो पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट है 2020 का है। इसके अंदर मेरे ख्याल से 18 सेक्शंस हैं। इसको नेक्स्ट को देखें, ये कनोनलाइज वाला। तो ये इसको देखें आप, इसके कितने हैं, मेरे ख्याल से इसके 23 हैं, कितने हैं, नहीं इसके 38 सेक्शन है। तो ये बाकी भी मैंने करके रखे हैं, ये अब इसको बारी बारी खोल के दिखाऊंगा तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। आप लोग इनको खुद ही पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड करें। और सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो इसकी सेल्फ स्टडी खुद ही करें। लेकिन ये जो पोर्शन है जो ज़्यादा तंग करने वाला है, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 है, उसके ये सेक्शन है जो मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। इन्हीं को आप कर लें तो इनफ होगा। बाकी नोट को अगर देखें तो ये तो आप लोगों ने पहले भी देखा है सिलेबस। तो 40% नंबर लेने हैं, मतलब 40 पेपर 1 में और पेपर 3 में 40-40 नंबर लेने हैं, तो वो बंदा क्वालिफाई करेगा आगे इंग्लिश ऐसे के लिए। और अगर इधर आप 40-40 लेते हैं तो ये बन गए 80 नंबर। तो फिर आप लोगों को इंग्लिश ऐसे में जो है 70 नंबर लेने पड़ेंगे 150 तक पहुँचने के लिए। वो जिस बंदे के 150 मार्क्स होंगे, 300 में से 50% एग्रीगेट होना चाहिए ना, तो वो एलिजिबल कर लेगा इंटरव्यू के लिए। ये भी कोई श्योरिटी नहीं है, अगर किसी बंदे के 150 हैं और किसी और के 200 हैं, 220 हैं, 230 हैं,
तो ज़ाहिर बात है वो उन्होंने टॉप जो है 1.1/5 की हिसाब से जो है टॉप वाले बंदे उठाने, तो ये 505 बंदा बनता है, और टॉप वाले बंदों का नाम ही आएगा, बाकी सब टीमें जो है ज़ाया जाएगी। तो इसलिए जो है आप लोग अपना टारगेट जो है 230 240 के पास पास रखें, एटलीस्ट 210 को क्रॉस करना है। तो मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, और आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये इनके ऊपर जो एमसीक्यूज़ की शक्ल में भी वीडियोस जो है इन लॉज के ऊपर डालता रहूँगा। तो ओके गाइस, कीप वॉचिंग दिस चैनल। तो होप सो सब लोग कामयाब होंगे। ओके जी, आज के लिए इतना ही।